हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 101 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, मालिक ने अपने मिलने का यह कुदरती कानून बना रखा है कि जब भी वह मिलता है शब्द और नाम की कमाई के जरिए मिलता है, और जब भी शब्द और नाम की कमाई कर सकते हैं गुरमुखों के जरिए, साधु संतों महात्माओं के जरिए कर सकते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि जिस तरह हमारा मन पहले रचना के मोह और प्यार में फंसा हुआ था, माया की भक्ति और प्यार में फंसा हुआ था, जब हम गुरमुखों, साधु संतों महात्माओं की संगति में आकर शब्द या नाम की कमाई करने लगे, तो उसी तरह हमारा मालिक से मोह पैदा हो गया, मालिक से प्यार पैदा हो गया। हमारा मन मालिक की भक्ति में लग गया। गुरमुखों ने हमारे ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़ा। इसलिए हमारी ओर से मालिक के आगे विनती करते हैं कि हम अपने सद्गुरु पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को उन पर न्यौछावर करते हैं जिन्होंने हमारे मन पर दुनिया के रंग उतार दिए, मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार का रंग चढ़ा दिया। अब समझाते हैं कि हमें मालिक की भक्ति क्यों करनी है, क्यों रचना में से प्यार निकालना है। गुरु साहब कहते हैं, हरि साचा, कि वह मालिक सच्चा है, वह कभी नष्ट नहीं होता। हम रचना की जिन शक्लों और पदार्थों की भक्ति और प्यार में फंसे हुए हैं, वे सब झूठे हैं, उन्हें नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। सच्चे की भक्ति करके ही हम सच्चे हो सकते हैं, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सच्चे मालिक की भक्ति कब कर सकेंगे? गुरु भक्ति गुरुमुखों के जरिए कर सकेंगे, संतों महात्माओं के जरिए कर सकेंगे। गुरु साहब कहते हैं, सहजे मन वसावनिया, जब हम संतों महात्माओं की संगति में आ जाते हैं तो सहज ही, स्वाभाविक ही हमारे मन में मालिक की भक्ति बस जाती है, मालिक का प्यार बस जाता है। हमारा मन बड़ी जल्दी संगति का असर लेता है। चोरों की संगति करो तो चोरी करने की आदत पैदा हो जाती है। जुआरियों की संगति करो, जुआ खेलने की आदत पैदा हो जाएगी। शराबियों के पास बैठो, शराब पीने की आदत पैदा हो जाएगी। जब गुरमुखों के सत्संग में जाते हैं, उनकी संगति और सोहबत करते हैं, हम भी उनकी तरह मालिक की भक्ति और प्यार में लग जाते हैं। इसलिए गुरु रामदास जी मालिक से हमारी ओर से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, अपने भक्तों और प्यारों की संगति दे, सत्संग दे, ताकि तेरी भक्ति कर सके, तेरा ध्यान कर सके। जब हम गुरमुखों की संगति नहीं मिलती, हम मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में नहीं लग सकते। महात्मा सत्संग की इतनी महिमा करते हैं कि हमें ठोकर लगती रहे, हमें कोई रोज़ समझाता रहे, तब कहीं हमारा ख्याल शराबों, कबाबों, विषय विकारों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में से निकलकर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार की तरफ लगता है। लेकिन गुरु साहिब सत्संग उसे नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरे कौम को गालियाँ निकालती है, जहाँ एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है। ना ही संतों महात्माओं के सत्संग में एक दूसरे का गला काटना सिखाया जाता है। यह तो बड़ी ओछी बात है, बुरी बात है कि अगर कोई हमारे कहने के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम उसे डंडे और तलवारें लेकर डराना शुरू कर दें। हमें प्यार से समझाना है कि भाई, इस रास्ते पर चलकर हमें यह फ़ायदा हुआ है, तेरी अक्ल में आता है तो तू भी इस रास्ते पर चलकर यह फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। मालिक के भक्त और प्यार के जरिए हमारे मन को वहमों, भ्रमों और संकल्पों में से निकालते हैं और हमारे ख्याल को अंदर शब्द और नाम के साथ जोड़ते हैं। सत्संग सिर्फ वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का ही प्रचार किया जाता है। आप कहते हैं, सहजे मन वसावन्या, कि मालिक के भक्तों की संगति में सहज ही हमारे मन में मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार बस जाता है। जब हम उनकी संगति में, उनके सत्संग में जाते हैं तो वे हमारे ख्याल को मालिक की भक्ति, नाम की कमाई में लगा देते हैं और हम भी उनकी तरह मालिक से मिलाप करने योग्य बन जाते हैं। पहले आपने समझाया था कि वह सच्चा परमात्मा गुरमुखों की संगति और भक्ति के जरिए प्राप्त होता है। अब समझाते हैं
कि क्यों गुरुमुखों की संगति और सोबत करनी है। मालिक के भक्त और प्यारे मालिक के नाम का, मालिक के प्यार का, मालिक की भक्ति का भरपूर खजाना लेके आते हैं। उनका खजाना भी भरपूर होता है और उन्हें देने का हुक्म भी होता है। आप फरमाते हैं, हम मालिक से मिलने की इच्छा और तृष्णा लेकर उनकी संगति में जाकर नाम की कमाई करते हैं। हमारी ये मनोकामना या तृष्णा पूरी हो जाती है। अगर किसी का खजाना खाली है, वह दाता बना बैठा है, उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी का खजाना भरा हुआ है, उसे दात देने का हुक्म नहीं है, उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कि हमारे सतगुरु का खजाना भी भरा हुआ है, उन्हें मालिक की तरफ से देने का भी हुक्म है। इसलिए हम उनकी संगति में जाकर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंग जाते हैं। उनके समझाने के अनुसार जब हम मालिक के ग्राहक बनकर मालिक की भक्ति करते हैं, तब मालिक से मिलाप कर लेते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि हमारे मन की मैल ही हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आते हैं। यह कौन सी मैल है? मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं, इच्छाएं तृष्णाएं करते हैं, उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें बार बार दुनिया में आना पड़ता है। हमारा मन रचना के मोह और प्यार में फंसकर दिन रात कर्म कर रहा है, इच्छाएं तृष्णाएं पैदा कर रहा है। इसलिए हमारा मन दिन रात अति गंदा या मैला होता चला जा रहा है। यह क्यों मैला है? एक न ध्याय कि यह एक की भक्ति नहीं करता, दूजे भाई कि दूसरे की भक्ति में लगा हुआ है। गुरु साहब का मतलब है कि एक मालिक के अलावा जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं, यह सब दूजा है। तुलसी साहब ने इस रचना को गैर कह के समझाया था। आप कहते हैं, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। जब तक हम मन में से गैरों का ध्यान नहीं निकालते, हमारे हृदय के अंदर वह परमात्मा आकर नहीं बैठता। गुरु साहब कहते हैं, जब तक हमारा मन दुनिया का ध्यान करना नहीं छोड़ता, मन के मैल कभी दूर नहीं हो सकते, मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। हमारा मन केवल इसलिए मैला हो चुका है कि वह एक परमात्मा की भक्ति नहीं करता, अनेकों की भक्ति या प्यार में फंसा बैठा है। हमारी आत्मा पवित्र है, परमात्मा का अंश है, लेकिन यह मन का साथ ले चुकी है। आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जो जो मन की मैल है, मन की इच्छाएं तृष्णाएं हैं, मन के किए हुए कर्म हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, तब तक वह मालिक से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। आत्मा मन का साथ तभी छोड़ेगी जब मन निर्बल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। जब तक मन अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचता, आत्मा कभी इसके पंजे से आज़ाद नहीं हो सकती। हमें जो भी उपाय करना है, तरीका सोचना है, आत्मा और मन की गांठ खोलने का करना है। इन कर्मों का हिसाब किताब खत्म करने का करना है। मन में से इच्छाओं तृष्णाओं को निकालने का करना है। आत्मा को मन के पंजे से छुड़ाने का करना है। यह मन ही तो है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। इतिहास पढ़कर देखें, अखबार पढ़कर देखें, किस तरह मन सभी को उंगलियों पर नचाने में लगा हुआ है। गुरु साहब कहते हैं, जब तक यह मन रचना के मोह और प्यार में फंसा हुआ है, तब तक यह दिन रात और मैल इकट्ठा करने में लगा हुआ है। यह दूजे की भक्ति, गैरों के मोह और प्यार में लगा हुआ है। उस परमात्मा की भक्ति को भूला हुआ है। वे परमात्मा निर्मल है, पवित्र है। जो उसकी भक्ति करता है, उसका मन भी निर्मल हो जाता है और उसकी आत्मा भी मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है। हम दुनिया के जीव मन के मैल को उतारने के लिए क्या उपाय और साधन अपनाते हैं? गुरु साहब आगे इशारा करते हैं, अगर कहीं भूले भटके महसूस भी कर लेते हैं कि हमारा मन अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है और इसे निर्मल करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम बाहरमुखी साधनों में फंस जाते हैं। कभी तीर्थों को चल देते हैं, वहाँ स्नान करने को ही मन को निर्मल करने का साधन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि नदियों सरोवरों में स्नान करने से मन के जन्म जन्मांतरों के मैल दूर हो जाएंगे। कभी सोचते हैं ग्रंथों पोथियों के पढ़ने पढ़ाने से मन निर्मल हो जाएगा। कभी सोचते हैं कि पूजा पाठ द्वारा मन निर्मल हो जाएगा। कभी समझते हैं कि मालिक ने बड़ा रुपया दिया है, इसे पूजा या दान पुण्य में लगा दो, मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। गुरु साहब कहते हैं कि इन साधनों और तरीकों से मन पर
और मैल चढ़ जाता है। जितना हम मन को बाहरमुखी साधनों से साफ करने की कोशिश करते हैं, उतने ही मन पर और गंदे गंदे गिलाफ चढ़ा रहे हैं। मन में अहंकार आ जाता है कि मैं कौन कौन से तीर्थों की यात्रा पर नहीं गया, मैंने कौन कौन से सरोवरों में स्नान नहीं किया, कितना पुण्य किया है, कितने जप किए हैं, कितने तप किए हैं। मंदिरों गुरुद्वारों में चले जाओ, कितने बड़े बड़े पत्थर लोगों ने सेवा के लगाए हुए हैं, ताकि दुनिया को पता लगे कि मैं कितना दान पुण्य करने वाला हूँ। जिस मन में नम्रता या दीनता आनी थी, उस मन में और अहंकार आ जाता है। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि बाहरमुखी साधनों के जरिए तुम कभी भी अपने मन को निर्मल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।